हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन प्लस एजुकेशन में। तो राजस्थान में हमारे जो सीईटी का 4 फरवरी का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसका फर्स्ट पारी का एग्ज़ाम है, उसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें हम ये हल नहीं करेंगे, जैसे मान लो गणित हो गया, रीजनिंग हो गया, तो इसको यहाँ पर सोल्यूशन नहीं करेंगे, सिर्फ मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ क्योंकि से, ताकि 8-10 मिनट में ये आपका डायरेक्ट उत्तर का पता चल जाए, वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो फ्रेंड्स, ये मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट। तो हमारा प्रश्न है कि भारत में बाघ परियोजना की प्रारंभ की गई थी 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को की गई। तो इसका क्या उत्तर आ जाएगा? 1 अप्रैल 1973 ईस्वी में आ जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बीकानेर जिले में प्रवाहित होने वाली नदी का क्या नाम है? तो उसमें कोई नदी नहीं है, तो इसका वी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कवासी और कोर जो आमतौर पर बच्चों में इस आयु की सीमा को, तो कवासी और को रोग है वो प्रोटीन की कमी से होता है और 5 वर्ष के बच्चों में होता है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है आपका 4 से 6 वर्ष, ये आपका सही हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर करते हैं, शिला देवी का मंदिर किस किले में स्थित है? तो आमेर के किले में फ्रेंड्स, इसका उत्तर आपका आमेर का किला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 16,129 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, तो फ्रेंड्स ये आपका जो 127 का वर्ग है वो क्या होता है? 16,129 होता है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो फ्रेंड्स इसके लिए आपकी कौन सी है? हाड़ौती बोली बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बैंकिंग उद्योग में कौन से कोक का इस्तेमाल किया जाता है? तो यीस्ट कोयल, जो आपका यीस्ट है ना, यीस्ट का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड्स हम। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक तार 98 सेमी की त्रिज्या के वृत्त के आकार का इस तार से एक वर्ग बनाया गया है। वर्ग की एक भुजा की लगभग लंबाई क्या होगी? तो आप इसको हल करोगे तो 154 सेमी आ जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की दवाई आपस के निदान में काम आती है? तो ये आपकी प्रत्यमल होगी। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बात करें, राजस्थान के किस संप्रदाय के लोग पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? ये जसनाथ जी के जो कतरिया सर है ना, जसनाथ जी के सिख संप्रदाय के लोग वो अग्नि नृत्य करते हैं। किसी वस्तु का आभासी और विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? इसका आपको होगा अवतल लेंस। ठीक है ना फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं, विश्वास स्वरूप मंदिर है, तो ये आपका भगवान शिव से संबंधित है। हमारे राजस्थान के नाथद्वारा में जो मंदिर है भगवान शिव का 2022 में बनाया गया था, वो आपका किससे संबंधित है? वो विश्वास स्वरूप मंदिर के नाम से भी जाना जाता है उसको। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो आपका ये डेमिकल सर्टिफिकेट है वो किससे संबंधित है? तो आवास प्रमाण पत्र, कोई राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, तो जहाँ निवास करता है, मूल निवासी होता है, तो ये आवास प्रमाण पत्र से संबंधित है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, तो बिंदु A3-7 या B-2 को मिलाने वाली रेखा इसका 6/5 होगा, यानी आपका सी उत्तर होगा। इसे मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, इनमें से कौन सा सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है? तो ये आपका देखो, जब हम कंप्यूटर को हमारी भाषा में कोई ऑब्जेक्ट देते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, उसको अपनी भाषा में चेंज कर लेता है, अपनी लैंग्वेज में चेंज कर लेता है। तो इसका उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? असेंबलर होगा। क्या आ जाएगा? असेंबलर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पुनीत पश्चिम की ओर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है, तो इस सवाल का अगर मैं बात करूं तो दक्षिणी दिशा आएगा इसका उत्तर। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्लादिमीर जेलेंस्की है वो यूक्रेन के राष्ट्रपति थे। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सुमित्रा सिंह है वो आपकी 12वीं विधानसभा है ना फ्रेंड्स, 12वीं विधानसभा की क्या थी? अध्यक्ष थी। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये इंग्लिश का प्रश्न है, ए मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में बी रिमोव्ड बाय द, तो इस इंग्लिश के प्रश्न में आपको अगर मैं बात करूं तो ये आपका 19 नंबर प्रश्न है, मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में वी रिमोव्ड बाय द, तो इसका क्या उत्तर आएगा फ्रेंड्स? यानी सॉरी फ्रेंड्स, ये नीचे है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जाएगा? ऐसे नहीं हटाया जाएगा फ्रेंड्स। उसको क्या होगा कि सर्वोच्च न्यायालय में उसके खिलाफ शिकायत करनी होगी। अगर वो दोषी पाया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा उसको, अगर न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय, वो अगर दोषी साबित कर देता है तो राष्ट्रपति द्वारा उसको हटाया जा सकता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। इनमें से कौन एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? वो लेजर प्रिंटर होता है फ्रेंड्स। अगले प्रश्न की बात करें, किस वर्ष की लकड़ी की, तो ये आम जो क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए विलो लकड़ी काम में ली जाती है। अगले प्रश्न की ओर मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान की कहाँ, तो ये जयपुर जिले में स्थापित किया था, बहुउत्पादक से स्थापित किया था जयपुर में। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ फ्रेंड्स, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? तो अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है। तो ये गलत हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि जो राज्य मानव अधिकार आयोग होता है उसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। वो भी कैसे की जाती है कि जो हमारे मुख्यमंत्री होता है उसकी अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया जाता है, और वो चयन समिति है वो एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों की है वो चयन करती है, फिर राज्यपाल द्वारा उसको क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को भेरी? तो बांकिया को भेरी कहा जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका मैं अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें हम, अगर अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो गंभीरी तथा बेड्स नदियों के संगम पर, तो देखो चित्तौड़गढ़ का किला है वो गंभीरी और बेड्स के संगम पर नहीं है, लेकिन जहां पर गंभीरी और बेड्स नदियां मिलती है उनके पास में जो चित्तौड़गढ़ का किला बनाया गया है। ठीक है ना। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका, तो अगर ये रीजनिंग का प्रश्न है तो अगर इसको जब मैं हम बी ऑप्शन को इसमें हल करते हैं तो इसका बी ऑप्शन है आर भाग ए गुणा एस प्लस टी। अगर इसको हल करके हम डायग्राम बनाते हैं तो इसको ये साबित होता है कि आर है वो क्या है? टी की मात्रा है। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम हल करते हैं। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। आइए कि 2.2 घन सेमी पीतल को 0.7 व्यास के बेलनाकार तार में खींचा जाता है, तार की लंबाई कितनी होगी? तो इसका सी उत्तर आएगा 112 मीटर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। तालाब पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ कहाँ से होती है? तो ये पाद प्लवक से होती है। इसका बी उत्तर आ जाएगा, पाद प्लवक से होती है। अगला है एल और एम के बीच समानता की वजह क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका उच्च विद्युत धनात्मक प्रकृति। ठीक है ना। तो ये आपका जो 29 नंबर है इसमें क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। राजस्थान लोकायुक्त कब सर्जित किया गया था? 1973 में किया गया था। और प्रथम लोकायुक्त कौन था? तो आप बताओ, कमेंट में बताना प्रथम लोकायुक्त कौन था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन ऋतु है? मानसून लौटने का काल कौन सा? अक्टूबर नवंबर है। इसने क्या दिया है कि अक्टूबर से मध्य दिसंबर। तो क्या आ जाएगा? बी इसका हल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताइए। तो कुनेन होती है इससे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, निम्न में से कौन सा लेख देवता सांपों से संबंधित है? तो आपके गोगोजी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें कि 3 संख्या 2, 3 और 4 के अनुपात में उनका औसत, तो 2 + 3 + 4/3 बराबर 39 करेंगे तो 13 आ जाएगी। तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी? आपकी 26 आ जाएगी। तो सबसे छोटी क्या आ जाएगी? 26 आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्न में से किस सभ्यता के में आवास और बस्तियां बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग? गणेश्वर में नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पर क्या है? पत्थरों का प्रयोग किया गया है। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला क्या है? तो ये क्या है फ्रेंड्स? जस्ते से बना पानी का पात्र है। अगर अगली क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी थी? तो ये आपकी पूनम गुप्ता थी शायद तक फ्रेंड्स। मेरे हिसाब से ये आपकी पूनम गुप्ता है। ठीक है ना। तो पूनम गुप्ता यानी बी हो गया। तो आपके जो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन 37 में आपके बी आ जाएगा। चलो अगले प्रश्न की ओर हम मूव करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन की ओर आपके ओर चलते हैं। अगर हम इसको हल करेंगे, जो ये गुणनखंड दे रखा है आपका, तो आप इसको हल करेंगे ना तो आपको कितना उत्तर आ जाएगा? 5 उत्तर आएगा। इसका कितना उत्तर आएगा? 5 उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग है? ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है फ्रेंड्स। किससे संबंधित है? बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, तारकसी के आभूषण जो ये नाथद्वारा द्वारा प्रसिद्ध था। ठीक है। अगर अगले प्रश्न की बात करूँ, वृहद परियोजना का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? मानसी को बनाया गया था। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ, 42 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, 840 क्रय मूल्य वाली ये लाभ पर बेचता है, फिर 5% हानि पर बेचता है, तो इसका 877.80 उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के किस जिले में राजस्थान की नगरीय आधारभूत विकास परियोजना प्रथम चरण में? ये अलवर नहीं होगा, बीकानेर है, उदयपुर है, कोटा है, जोधपुर है, ये सब हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या नहीं है? अलवर नहीं है। अनुवाद प्रक्रिया दमन करने वाली, तो ये फ्रेंड्स एक बार के लिए हम बाद में बनाएंगे इस प्रश्न को। ये आपका 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहब फाल्के, ये आशा पारेख को दिया गया था। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, एबोनी वृक्ष
एबोनी है वो आपका एबोनी वृक्ष है, वो सदाबहार वृक्षों का प्रकार है। तो ये रहा सदाबहार उष्णकटिबंधीय सदाबहार आ जाएगा इसमें। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो ये आपका जो 47 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ए सही होगा। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं 48 नंबर क्वेश्चन है कि नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है, तो आपको पता है डीडवाना है, कुचामन है, डेगाना है, लेकिन रेवासा नहीं है फ्रेंड्स, ये उत्तर आ जाएगा। रेवासा कहाँ पर है, सीकर में है। अगर अगले क्वेश्चन है राज्य मानव अधिकार अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको, तो राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यह समीकरण निकाय हैं, इसको आप हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, समांतर आ जाएगा, बी उत्तर आ जाएगा इसका। अगर अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो जो आपका 51 नंबर क्वेश्चन है जो कि किससे संबंधित है आपका, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द पोइट द मेन्स आइडिया ऑफ द पोइम इज, तो जो ये 51 नंबर क्वेश्चन है ये आपका इंग्लिश का है, तो इसमें डी आ जाएगा फ्रेंड्स, क्या उत्तर आ जाएगा, डी उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव कर रहे हैं। 52वां क्वेश्चन है, तो जब आप इसको हल करोगे, जो गोले का व्यास दे रखा है इन्होंने, पानी की टंकी में 3 जार गोले भरकर पानी बाहर निकाला जाता है, तो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन, तो ये आपका 539 घन सेमी आएगा, यानी बी आ जाएगा इसका। फिर अगर मैं 53 की बात करूँ, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित, तो ये सूरतगढ़ आपका तापी है ना, ये प्रथम था। ठीक है ना, सूरतगढ़ तापीय ऊर्जा संयंत्र यह प्रथम सुपर थर्मल पावर था। अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो इनमें कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं, 4 पावर पॉइंट व्यू होते हैं, लेकिन जिसमें जो इसमें आउटलाइन व्यू है, ये आउटलाइन व्यू नहीं है। स्लाइड शो भी है, नॉर्मल व्यू भी है, स्लाइड शॉटर व्यू भी है, आउटलाइन व्यू नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगली अगर क्वेश्चन की बात करें, अरावली की दूसरी तो शेरगढ़ हो गई, पहली गुरु शिवकर शेरगढ़ जरगा, ठीक है ना, ये सब मतलब जैसे गुरु से दिल से जरा सारा को इस ट्रिक से हम इसको याद भी करते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक है 38वीं रैंक है, सॉरी फ्रेंड्स 8वीं रैंक है, सॉरी 8वीं रैंक है, तो कौन सी हो जाएगी, 8वीं। मैं आप चला जाऊंगा इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है, ये आपके हिंदी का क्वेश्चन है। तो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ, इसमें होगा निजवाचक सर्वनाम होगा आपका, कौन सा होगा, निजवाचक। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आपकी रेखा शर्मा हो जाएगी। अगर अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, राजस्थान के हेमांग जायसवाल ये किससे खिलाड़ी हो जाएगा, तो अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था, कौन से खेल थे, 36वें खेल थे। अगर अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन है, जब किसी द्रव्य को तेजी से घुमाया जाता है तो संघन कोण नीचे हल्के कण ऊपर उठते, इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, अपकेंद्रण में किया जाता है, बी उत्तर आ जाएगा इसका। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें डी आ जाएगा, अंतर्धान। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, निम्न में से कौन सा सर्वभौमिक ग्राही, ए बी होता है फ्रेंड्स, दाता कौन होता है, ओ होता है, ग्राही कौन है, ए बी आ जाएगा। ये प्रश्न कर लिया है हमने। निम्न में से कौन सा रकत स्वर में सर्वाधिक ग्राही होता है, तो ग्राही क्या हो गया, ए बी हो गया, दाता क्या होता है, ओ होता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। राजस्थान में जलवायु प्रदेशों में से कौन सबसे कम वार्षिक वर्ष है, तो राजस्थान में एक तो होता है शुष्क मरुस्थलीय, एक होता है अर्ध शुष्क, अर्ध खातर एस यू होता है और शुष्क खातर डब्ल्यू होता है, तो इसका डी उत्तर आ जाएगा, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, सी सेवर्ड मनी फॉर ए रेनी डे, तो ये वर्षा के समय वो पैसे बचाने की बात कर रहा है, तो बी आ जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो आपके अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, CDR की क्या खासियत होती है कि उसको हम कई बार पढ़ सकते हैं, लेकिन लिखा क्या जाता है, सिर्फ एक ही बार में लिखा जाता है, तो आपका इसका सी हो जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरणें उत्तर लेंस से अपवर्तन के पश्चात गुजरती है, तो फ्रेंड्स ये शायद प्रकाशीय के अंदर से होगी। ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, मालपुरा करौली चंबल बेसिन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का क्या कार्य है, तो देखना जो भी रन कमांड है तो उसमें जो भी प्रोग्राम डालते हैं तो प्रोग्राम को तुरंत ओपन हो जाता है। जैसे हमें मल्टीमीडिया में जाना है, मल्टीमीडिया डाल दिया, कोई गेम में जाना है, गेम रन कमांड में गेम डाल दिया तो तुरंत हम गेम में चले जाते हैं। इसका मतलब हो गया कोई भी प्रोग्राम को चालू करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसी दिन को भारत का राष्ट्रीय एकता दिवस है, 31 अक्टूबर को है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करूं तो पूर्व घाटी की महेंद्रगिरी है, पश्चिम की अन्नाई मुड़ी है, लेकिन पूर्व की कौन सी हो जाएगी, महेंद्रगिरी हो जाएगी। 73 नंबर क्वेश्चन है, समवन हु वर्क्स इन स्लीप, तो ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका होगा सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, समब्लिस्ट, ये समनेम ब्लिस्ट है, ये आपका 73 में सी हो जाएगा। निम्न में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो आपका 74 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है कि वह रात भर नहीं सोया, कपिल आम खाता, सरोज नाटक देख रही है, तो ठीक है फ्रेंड्स 74 में ए हो जाएगा, वह रात भर नहीं सोया, इसमें आपका क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा।
बॉलीवुड पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम क्या है? नरोत्तम लाल जांगीड़, राकेश गोदा, अबरूद अहमद, अनुराग जांगीड़, नरोत्तम लाल जांगीड़। ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, उम्मेद मिल है वो चीनी की मिल है आपकी कहाँ पर है? पाली जिले में है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कलराज मिश्र है। कलराज मिश्र की मैं बात करूं तो फ्रेंड्स, कलराज वैसे तो क्रम से कौन सी हैं? 23वें हैं। वैसे व्यक्ति के हिसाब से तो वो कौन सी है? 23वें हैं। जो 78 नंबर प्रश्न है आपका, व्हाट इज द टाइम इन यूर्स वॉच, तो क्या आ जाएगा? 78 में इनका प्रयोग होगा, यानी बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करूं 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात में जो एक पैदल स्पेंसिंग पुल था वो ढह गया था, वो मच्छू नदी पर बनाया गया था। 80 नंबर प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो बुद्ध के पवित्र कपिलवस्तु अवशेष का 11 दिवसीय जो मेला था या प्रदर्शनी आयोजन था वो मंगोलिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स? मंगोलिया में। उत्तम श्रेणी का कोयला एंथ्रेसाइट होता है, बिटुमिनस लिग्नाइट पीट, इस प्रकार आप समझते ही हैं। मरुस्थलीय ये वाला 1977 और 78 की बात है। अगर मैं 83 की बात करूं तो आर्थिक समीक्षा में वो 10% है, तो आप इसमें सकल घरेलू उत्पादन में आप 11.04 मान लो इसको। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की एक किरण के लिए अपतन कोण क्रांति कोण के बराबर होता है या अपवर्तन कोण कितना होता है? तो 0 डिग्री होता है फ्रेंड्स। ठीक है ना। कितना होगा आपका? 0 डिग्री होगा। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, निम्न से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो संवैधानिक उपचारों का 32 बिल्कुल सही है, भेदभाव से बिल्कुल सही है, अस्पृश्यता का, लिंग का, जाति के आधार पर भेदभाव ये अनुच्छेद 15 में ये निषेध है, ये अनुच्छेद 15 में है। संघ निर्माण का अधिकार अनुच्छेद ये मौलिक अधिकार सही है फ्रेंड्स, ये भी सही है क्योंकि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है। 19 में घूमने की, आने की, जाने की स्वतंत्रता मिलती है। जीवन की रक्षा का अधिकार ये गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि अनुच्छेद 21 में है हमें जीवन जीने का अधिकार 21 में दिया गया है। किसके शासनकाल में किस संकट, ये आप समझते ही हो, सब सामंजस्य हो जाएगा। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, फॉर्मेटिव टूल बार में फॉन्ट साइज टूल बार में न्यूनतम और अधिकतम 8 और 72 का होगा फ्रेंड्स। ठीक है। अगर अगले क्वेश्चन की हम बात करें, एयर मार्शल शेख अब्दुल हन्नान, ये बांग्लादेश के एयर चीफ है फ्रेंड्स। ठीक है ना। जो हमारी परेड हुई थी ना एयर वालों की, तब ये आए थे बांग्लादेश के एयर चीफ। तो अगर मैं इसकी बात करूं, पहले ऐसे 1 का गैप है, 2 का गैप है, 3 का गैप है, इस प्रकार से बाद में डब्लू आ जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें जोड़ना होता है, जोड़ के लिए सम आता है, फिर ए रो से एक नंबर रो है तो A1 से 4 रो तक जोड़ना है तो A4 आ जाएगी, और बीच में क्या लिख देंगे? अनुपात लिख देंगे, तो आपका क्या उत्तर आ जाएगा? डी उत्तर आ जाएगा इसमें। तो ये क्या है? पूर्व में किसी व्यक्ति को इसको अनुस्मारक बोला जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सर्वाधिक दाता ओ होता है, ग्राही क्या होता है? AB होता है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा? हेबर प्रक्रिया में उपयुक्त तापमान और उद्वेग कितना जरूरी है? तो 450 आयरन जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 5 जनवरी 2022 को रविवार था, तो 24 जनवरी को क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सोमवार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, पीलिया के द्वारा बिलिरुबिन का संचय होता है। पीलिया में क्या होता है? बिलिरुबिन का संचय होता है। ये जनवरी, इसमें कौन सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी? तो सी हो जाएगा। जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक, प्रदीप, इसमें क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रभा अन्य किस क्षेत्र से थी? तो वो भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित थी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, उस प्रत्यार से ये नागभट्ट प्रथम था जिसने अरबों को भारत में आने से रोका था। अगर मैं आपको अगले प्रश्न की बात करूं, 99 में, एक वर्ग की लंबाई 1% गलती होगी तो उस वर्ग के क्षेत्र में लगभग कितने प्रतिशत की संभावना है? तो इसका फ्रेंड्स उत्तर एक्यूरेट 1.99% आ रहा है, यानी तो कौन सा आ जाएगा आपका? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस समय के विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो कर्तव्य, ये सही है। कर्तज्ञ का कर्तज्ञन होता है, ये हो जाएगा आपका। माध्य का और माध्य कर्म से आपके 16 और 14 हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? अगर मैं 102 की बात करूं तो इसमें आपके बी आ जाएगा। कौन सा है? सजावट प्रत्यय युक्त है, इसमें प्रत्यय नहीं है। विसंगति शब्द के सही ये आपका डिस्क्रेपेंसी ही होगा, डिस्क्रेपेंसी ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 104 है, इसमें C++ ये भाषा है। ठीक है फ्रेंड्स। ये एक C++ भाषा है, इसलिए आपकी क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। √3 ये क्या है? खंभे पर डाली गई परछाई की लंबाई √3 गुना है, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो 30 डिग्री होगा फ्रेंड्स। ठीक है ना। अगर अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, तवांग क्षेत्र है वो अरुणाचल प्रदेश में है। आगे की बात करें तो इसके अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स ये आपका क्या उत्तर आ जाएगा? इसमें ए आ जाएगा, 3:5 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ये कौन जारी करता है फ्रेंड्स? तो उस रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम वन किस में है? पंजाब में है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, जो ये आपका कॉइन सिक्के वाले सवाल है, इसमें 2 रुपये के 30 सिक्के आएंगे फ्रेंड्स। ठीक है।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन का क्या अर्थ होता है, पंजीकरण होता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन के में चलते हैं। तो राजस्थान में सूखा और ये सभी तीनों है, मिट्टी, नमी, जल संसाधन, ये सूखे से संबंधित परियोजना, लेकिन गरीबी निवारण क्या है, एक अलग परियोजना है। आपका पावर पॉइंट जो दो तरह की साउंड इफेक्ट्स फाइलें प्रेजेंटेंस में जोड़ी जा सकती है, एक तो WAV आती है, एक MID फाइल आती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है, निम्न में से कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है, तो अगर मैं 113 की बात करूं तो D आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। गैरेसन, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2.5 आ जाएगा फ्रेंड्स। अगर आपने इन दोनों का अंतर करके 9 करके उत्तर निकाला तो गलत हो गया। देखो इन दोनों का अंतर कितने आ रहे हैं, 9 डिग्री आ रहा है। टोटल कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री है। इसको आपको किस में बनाना है, परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से गुणा करो, 1 शून्य से 1 कट गई, 9 चौक 36 हो गया। फिर देखो 2 के से निकालो, 2 फाड़े से निकालो, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, फिर 5 में 2 का भाग दिया तो 2.5 आ जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ, 14 था हमारा ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोविंदगिरी की गतिविधियों के अंदर 1921 और 12 में कौन सा था, तो ये शायद खेड़ा था फ्रेंड्स, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, 72,495 आ जाएगा। पेनगंगा किसकी सहायक थी, तो गोदावरी की सहायक नदी है। अगर इट इज़ द टाइम दे वर्क ऑन द प्रोजेक्ट, ये जो आपका इंग्लिश में 118 का क्वेश्चन है, इसकी अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो आपका क्या आ जाएगा, इसमें क्या लिख रखा है इन्होंने, इट इज़ टाइम दे वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट स्टार्टेड, ठीक है, स्टार्टेड यही होगा शायद इसमें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः रखे जो आपका श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं वो लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का क्या काम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखता है। लाल रुधिर के द्वारा क्या होते हैं, हमारे रक्त का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन, है ना। मुख्यमंत्री लघु उत्थान परियोजना का क्या उद्देश्य, उपक्रमों की स्थापना करना और नए रोजगार के अवसर देना, तो D आ जाएगा 120 में। अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न की 121 का, एक भू स्तर उपग्रह लगभग किस ऊंचाई पर व किस तल पर भ्रमण करता है, तो भूमध्य रेखीय तल पर करता है, 36 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर में। अगला क्वेश्चन है कि द हेडिंग इन द लेटर्स कंजेस्टर ऑफ, 122 नंबर आपका प्रश्न, इसमें C आ जाएगा, द राइटर्स एड्रेस एंड द डेट, ठीक है फ्रेंड्स। 123 नंबर प्रश्न है, द एडवेक्शंस गैप रिपोर्ट 2020 इन पब्लिशड, तो आपका इसका क्या उत्तर आ जाएगा फ्रेंड्स, जो 123 है आपका, यानी द एडेप्शन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशनकर्ता कौन था, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसमें आपका D सही हो जाएगा, ही टेल्स देम लुक द डूअर, ठीक है। 125 नंबर प्रश्न, विपरीत लक्षणों के सांकेतिक तीनों जोड़ों को क्या कहा जाता है, तो ये आपका क्या होता है, एलील होता है। अगर मैं 125 की बात करूं फ्रेंड्स तो 125 में आपकी क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, एलील। अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं, तो हम अनुवांशिकी का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस एक अभिकरण में कालीबंगा के उत्खनन का कार्य का, ये दिल्ली वाली थी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है ना, दिल्ली वाला, उसी का था। अगले क्वेश्चन, कार्बन और कौन सा अप्रूव जियोडेजिक गुबन जैसा स्वरूप रखता है, तो कौन सा होगा आपका, ये फुलेरिन होना चाहिए शायद तक। अगर 128 में बात करूं तो फुलेरिन ही होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन में, कौन सा प्रोग्राम यूजर को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की, तो वेब ब्राउजर होता है, उन्होंने क्या लिखा है, वेब ब्राउजर प्रोग्राम लिखा है, तो इसका वेब ब्राउजर ही होगा। एक धनराशि 12 वर्ष में, तो ये आपके 18 वर्ष हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको निम्न आकृति में आपका इसमें B आ जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये दाएं 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 घुमा रहा है, तो हम भी इसको क्या घुमा देंगे, दाएं और घुमा देंगे। निम्न में से 1946 भारत की संविधान निर्मात्री सभा में अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो 12 सदस्य गए थे, इसमें कौन थे, हमारे हीरालाल शास्त्री गए थे। अगर इसकी बात करें आपको लोग, तो x का मान कितना आ रहा है आपका, इसका अगर फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ तो 134% है, इसमें आपकी B ही आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुरभि और सिरभी का ये A आ जाएगा, गंध और गाय होगा, ठीक है ना। निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर के करक रेखा गुजरती है, तो बांसवाड़ा जिला हो जाएगा। अगले 137 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ही इज़ नॉट ऑनरेबल मैंस, 137 नंबर क्वेश्चन है आपका इंग्लिश में, इसमें क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, N आ जाएगा, ये अस नहीं है, ओ बोला जाता है इसको, ठीक है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, जो आपका
138 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ए आ जाएगा फ्रेंड्स, √7/4। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतवर्ष ने चंद्रयान 2008 में भेजा था? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो गया भारत में? 4 बार हो गया। 50% 1275 आता है, आप निकालोगे तो आ जाएगा n×n+1/2 प्राकृत संख्या योग के हिसाब से करोगे तो आ जाएगा। ठीक है ना। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस में? कार्तिक माह में आता है। ठीक है फ्रेंड्स। घुड़सवार शब्द में कौन सा समास होता है? तो इसमें होता है तत्पुरुष समास। 143 में क्या आ जाएगा? तत्पुरुष समास। 144 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ पंचवर्षीय द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। अगर मैं अगले की बात करूं तो आशक की कोडिंग सिस्टम में कितने करेक्टर्स होते हैं फ्रेंड्स? तो जो आपका 145 नंबर क्वेश्चन है उसमें सी आ जाएगा 128। अगले की बात करूं, राजस्थान में कितने नगर निगम है? 10 नगर निगम है, 169 नगर पालिकाएँ हैं। जो आपका 147% है, 147 नंबर। दृष्टि दोष दृष्टि वैमनस्य से तब उत्पन्न होता है जब कॉर्निया की आकृति क्या नहीं होती है? गोल नहीं होती है। तो क्या आ जाएगा? ए उत्तर आ जाएगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार वे कर्नाटक से संबंधित है, 33 पाँव पसारी है, जितनी लंबी सोर। ठीक है ना। उतना ही काम करना चाहिए जितना आपके पास होता है। राजस्थान में ग्राम पंचायत की कुल संख्या तो ये 11,283 है फ्रेंड्स। ठीक है ना। 11,000 समथिंग ये वर्तमान में है। अगर अगले की बात करूँ मैं, यशोभिलाषा शब्द में कौन सी संधि है? तो आपकी जो यशोभिलाषा है इसमें आपकी विसर्ग संधि हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स। मेरे हिसाब से ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स। आप शायद आप ये अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ठीक है। तो